हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक आंकड़ों का प्रबंधन यानी कि डाटा हैंडलिंग, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। एंड अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हमारे विचार हमारे संग पर निर्भर करते हैं। जितनी अच्छी हमारी संगति होगी उतने अच्छे ही हमारे विचार भी होंगे। जी हाँ, आपका विचार आपके संग पर निर्भर करता है। संग मीन्स आपकी संगति कैसे है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो फ्रेंड सर्कल कैसा है, जिनके बीच में आप उठ बैठ रहे हो वो लोग कैसे हैं। अगर वो लोग अच्छे हैं, यानी अच्छा और गलत से आप मतलब समझ रहे हैं कि अगर वो अच्छे हैं मतलब अच्छी बात करते हैं, अच्छे एक्टिविटीज वो करते हैं, तो उनके जो विचार है, विचार का जो आदान प्रदान होगा वो एक अच्छे लेवल यानी पॉजिटिविटी के थ्रू होगा। और वहीं अगर आप किसी गलत आदमी के साथ बैठे तो ऑब्वियसली जो आपके थॉट्स होंगे, जो आपने सोचने की जो आपका सोचने का एरिया बनेगा वो नेगेटिव ही बनेगा। तो अपने विचार को हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए आपको क्या करना है, अपने आसपास अच्छे लोगों की संगति में ही रहना है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हमने माना कोई पाई चार्ट हमको कैसे बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में आप ले लो कुछ चीजें जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, ठीक है। तीन हमारे पास ये हैं और इसमें बोला गया है कि सर 25% बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं, 50% बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं और 25% बच्चे कबड्डी पसंद करते हैं। तो टोटल 100% हो गया। 100% मीन्स टोटल 100% बच्चों में से बताया गया कि ये किस तरीके से आपको कितने कितने लोग क्या पसंद करते हैं। हमें ये नहीं बोला गया है कि टोटल कितने बच्चे हैं। टोटल आप देखोगे तो 100%, 25, 50, 75, 25, 100%। तो 100% का पूरा लेखा जोखा यहाँ दे दिया। 25% आपका फुटबॉल, क्रिकेट इज 50%, कबड्डी इज 25%। तो अब आप यहाँ देखें, अब इसको निकालने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ता है, कैसे कैसे हम चीजें सीखनी है उसको सीखते हैं। अब इसमें सेंटर है, सबसे पहले फ्रैक्शन की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, भिन्न की हमको जरूरत पड़ती है सेंटर एंगल निकालने के लिए। अब फ्रैक्शन ये क्या बनेगा, इसका फ्रैक्शन बनेगा 25/100, यानी कि 25% को हम 25/100 लिखेंगे क्योंकि प्रतिशत 1/100 होता है। तो फ्रैक्शन, अच्छा यहाँ पे फ्रैक्शन में चीज दी गई है और परसेंटेज में चीज दी गई है, तो हमने 25/100 लिखा है। अगर यहाँ पे ऐसा दिया जाता कि 80 बच्चों में से 25 पसंद करते हैं, तो आप क्या करते, 25/80 करते हैं ना। बट यहाँ पे हमें टोटल स्टूडेंट्स नहीं दिए गए हैं। अगर दिए होते तो आप उसका भिन्न यानी इसका फ्रैक्शन ऐसे बनाते। और वैसे ही 50/100 और वैसे ही 25/100, इसको हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। 50 से 1/50, 50 दूनी 100 और 25 में 1/4, ठीक है। तो ये हमारे फ्रैक्शन आ गए। सिंपलेस्ट फॉर्म तक आप लेके जाओगे इसको। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट जो आपका आएगा यहाँ पे, वो आएगा, ये तो हो गया फ्रैक्शन। और इसी में ही अगर सेंटर एंगल मुझे निकालना है, इफ आई वांट टू सेंट्रल एंगल, केंद्र कोण, फ्रैक्शन बनाने की, पाई चार्ट बनाने के लिए सेंटर एंगल की बहुत जरूरत होती है। कुछ नहीं करना है, जो आपका फ्रैक्शन है उसको 360 से मल्टीप्लाई कर देना है, 104 गुणा 360। ये 180 हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री। तो ये पाई चार्ट के मेरे कोण आ गए 90 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। तो बस अब पाई चार्ट बनाना कोई ज्यादा टफ नहीं है मेरे लिए। अब हम क्या करेंगे, एक सर्कल यहाँ बना देंगे, ठीक है। तो पहला कितना है, एक है। सबसे पहले बड़ा 180 डिग्री दिख रहा है, तो आप एक 180 डिग्री का बना दो कोण,
ये 180 डिग्री होता है, और बाकी के दो 90-90 डिग्री के हैं, तो बीच से आप डिवाइड कर दो इनको ऐसे, है ना, और 90-90 डिग्री के इनको बना दो। तो ये हमारा 90-90 डिग्री का हो जाएगा। बस अब जो जो चीज है इसमें लिख दो। अब इसमें सबसे पहले क्या है, 180 डिग्री में क्या है, 180 डिग्री यानी कि सबसे ज्यादा क्या है, क्रिकेट आएगा, क्रिकेट 180 डिग्री। फिर एक जगह है फुटबॉल, फिर एक जगह है कबड्डी। तो ये आपका पाई चार्ट बन गया, किसके लिए, कि ड्राइंग का पाई चार्ट। क्या पाई चार्ट कैसे बनाते हैं वो हम इसमें देखते हैं, ठीक है। ड्राइंग का पाई चार्ट, इस तरह से पाई चार्ट बनाया जाता है। क्लियर। तो ये जो है, ये आपने एक पाई चार्ट बना दिया, इसको आप चाहे लिख लो 180 डिग्री लिखना चाहते हो तो वैसे आपने बना दिया, ये 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, है ना। तो ये हमने एक पाई चार्ट बना दिया। तो इस तरीके से आप उस पाई चार्ट को बनाते हैं। ओके, क्लियर। कॉपी करें इसको पहले। चलिए क्वेश्चन आ गया आपके पास, पाई चार्ट आपको बनाना है इससे रिलेटेड। चलो चलिए, ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर दिस डाटा। अब अगेन आप देखें कि इसके लिए आपको पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट के लिए, ठीक है, पाई चार्ट के लिए मुझे क्या चाहिए सर, पाई चार्ट के लिए आपको जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, देखिए पाई चार्ट बनाने का, ठीक है, पाई चार्ट बनाने के लिए पहले प्रतिशत को हमने फ्रैक्शन से पहले काम है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फिर उसका सेंट्रल एंगल निकालना। तो यहाँ भी हम वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं कि पाई चार्ट अगर हमें बनाना है किसी भी फंक्शन का, अगर वी वांट टू ड्रॉ पाई चार्ट, तो हमें सबसे पहले ऑन पर्टिकुलर डे द सेल इन रुपीज ऑफ द डिफरेंट आइटम्स ऑफ द बिग, आइटम्स हमको दी गई है तो आइटम्स आप इधर बना दो, ठीक है, ये इनके रुपीज दिए गए हैं आपको, ठीक है। इधर हम फ्रैक्शन या सेंट्रल एंगल पूरा एक साथ आप बना दो, ठीक है। सेंट्रल एंगल बनाने के लिए फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती है ना, तो सेंट्रल एंगल ही लिख दो आप डायरेक्ट, ज्यादा बड़े कॉलम्स हम बनाएंगे नहीं, सेंट्रल एंगल लिख देते हैं, है ना, क्योंकि फ्रैक्शन चाहिए। तो आइटम्स में पहला है ऑर्डिनरी ब्रेड, दूसरा है फ्रूट ब्रेड, तीसरा है केक एंड पेस्ट्रीज, चौथा है बिस्किट्स, और पांचवा है अदर्स, ठीक है। पहला है 320 रुपए का, दूसरा है 80 रुपए का, फिर ये बिकता है 160 रुपए का, ये बिकता है इनका, बिस्किट इनके 120 रुपए के बिक जाते हैं, अदर्स 40। तो टोटल जो इनका हो गया ये कितना हो गया, 720 रुपए। मैंने टोटल क्या किया यहाँ लिखा हुआ है 700। अब सेंट्रल एंगल के लिए मैंने क्या बताया था कि सेंट्रल एंगल के लिए पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने आपको तब 320 आउट ऑफ कितना, 720, है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने फ्रैक्शन में क्या, फिर 1/4 गुणा 360 कर दिया, तो मैंने इनको एक ही साथ कर दिया। तो फ्रैक्शन में या 25/100 क्यों किया था, क्योंकि मुझे टोटल नहीं दिया गया था, तो टोटल मतलब 100%, तो 1/4 उसको 360 से गुणा कर देंगे। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, 320 इसको 320/720 और इसको डायरेक्ट मैं 360 से गुणा यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। वैसे ही 80/720 गुणा 360, फिर और लास्ट में 40/720 गुणा 360, ठीक है। तो जो जो वैल्यूज कट रही हैं उसको आप काट देंगे। जैसे कि आप देखते हैं 360 2 जा 720 होता है, 360 2 जा 360 2 जा क्या होता है, 720। 360 को 2 टाइम्स आप काटोगे तो वो 720, 36 2 जा, आप कैसे किया मैंने, एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर 36 30 साइड हो 2 टाइम्स कटेगा, और 2 से आप इसको काट दो 2 160 टाइम में कटेगा। तो आपको पता लग गया है कि ये 2 टाइम कट रहा है, ये 2 टाइम कट रहा है ना। फिर 2 4 जा 80,
40 यहाँ आ गया। फिर 2 से 80 बार ये कट गया। फिर ये आपको पता है 2 बार कट रहा है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। 60 ये पता है 2 बार कट रहा है, ये 20। तो आपके सेंटर एंगल पहला तो आ गया 160 डिग्री, फिर आ जाता है आपका 40 डिग्री, फिर आ जाता है आपका 80 डिग्री, फिर आ जाता है आपका 60 डिग्री, और फिर आ जाता है लास्ट में 20 डिग्री। तो आपको क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है, एक हमें सर्कल बना देना है पाई चार्ट के लिए 6 सेंटर, और आपके पास डी होगा, है ना, जिससे हम एंगल नापते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स में डी होता है, उससे आप एंगल कैसा होता है और कैसा दिखता है बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ एंगल होता है, इसमें तो ये बड़ा है तो इसको छोटा छोटा ये होगा नहीं। तो आपको पता है जैसे मुझे 70 डिग्री बनाना है, तो ये 70 डिग्री कर दिया आपने, यहाँ पे 70 डिग्री लाइन खींच दी, और यहाँ से बिल्कुल मैच करेगी लाइन खींचोगे, और फिर आप एक ड्रॉ करोगे, पूरा ये 70 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से आपको बनाना होता है। ठीक है, तो डी छोटा होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें करनी पड़ती है। तो जैसे अगर मतलब 160 डिग्री, तो 160 आप यहाँ से ये लोगे, तो यहाँ से आप बनाओगे इसको ऐसे, फिर ऐसे, तो 160 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह का आपको यूज करना होता है। तो आइए हम यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले है 160 डिग्री। तो 160 डिग्री पूरी सीधी लाइन नहीं होगी। ठीक है, तो 160 डिग्री थोड़ा ऐसे करके ऐसे होगा। तो 160 डिग्री ही होगा। आप तो प्रोटेक्टर से करोगे, फिर एक 40 डिग्री ऐसे हो जाएगा, फिर एक आपका 80 डिग्री होगा। तो 80 डिग्री, 90 बिल्कुल सीधा होता है, तो थोड़ा टेढ़ा कर दो, 80 डिग्री ये हो गया। फिर एक 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये आपका 60 डिग्री हो गया, और ये बचा हुआ कितना हो गया, ये 20 डिग्री हो गया। अब आपको ये चीज भी पता है कि जो पूरे एंगल होते हैं बच्चों, ये पूरा मिलके 360 डिग्री होता है, पूरा सर्कल है ना, इसलिए तो हम टोटल 360 से करते हैं मल्टीप्लाई। तो पूरे का पूरा कितना होता है, 60 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप देखो 160, 40, 200, 280, 300, 360 ही ये हो रहा होगा। तो जो जो आपने लिखा था सबसे पहले 160, है ना। अरे तो यहाँ पे देखो, अगर आप अब आप बोलोगे सर 160 में क्या है, ऑर्डिनरी ब्रेड है। अरे ऑर्डिनरी ब्रेड लिखिए कहाँ, ये तो गलती हो गई हमसे, क्योंकि हमने तो ऊपर कर दिया, अब कैसे होगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। मींस जैसे जैसे अब इससे बचें कैसे, जैसे जैसे आप एंगल बनाते जा रहे हो वैसे वैसे आप नाम लिखते जाओ, ताकि आपसे बाद में गलती ना हो। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आओ देखो। तो जैसे मैंने 160 यहाँ पे बनाया, तो 160 बनाते साथ यहाँ लिख देना है कि भैया ये पूरा एरिया जो है ऑर्डिनरी ब्रेड का है। ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया ऑर्डिनरी ब्रेड का है 160 डिग्री का। चलो जी, फिर आ जाओ 40 डिग्री, जो आपको इजी लग रहा है। 80 डिग्री बड़ा, इससे बड़ा कौन सा 80, 90 तो सीधी लाइन ऐसे खींचते हम, बट 90 ना होके थोड़ा सा टेढ़ा होगा। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 80 डिग्री। तो 80 डिग्री यू नो वेरी वेल व्हाट इज 80 डिग्री। तो 80 डिग्री आपका हो जाता है क्या, केक एंड पेस्ट्रीज। केक एंड पेस्ट्रीज आ गई। उसके बाद 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आपका कुछ थोड़ा ऐसा हो जाएगा। 60 डिग्री में आपका है क्या, बिस्किट्स। फिर आपका आ जाता है 40 डिग्री, जो है फ्रूट ब्रेड। ये हमारा 40 डिग्री हो गया, दिस इज फ्रूट ब्रेड। फिर उन्होंने बोला लास्ट का जो आइटम है अदर्स, 20 डिग्री, जो बाकी बचा कुछ जो है टॉफी, चिंगम, अदर्स जो भी ये बेचते होंगे, ये 20 डिग्री।
तो ये आपने यहाँ पे बढ़िया सा एक पाई चार्ट बना दिया। हो सके तो अगर कोशिश करोगे तो एंगल भी लिख दो। ये 60 डिग्री हो गया, 160, फिर ये 80 डिग्री हो गया, ये 60 हो गया, ये इतना हो गया 20। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि जो जो फिगर्स एंगल्स आपके होंगे, ठीक है। अदरवाइज आप इसको भी चुनेंगे तब भी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, कॉपी कर लें। अब ये चलिए इस क्वेश्चन को अगेन, इसके लिए हमारे पास एक फिगर यहाँ पे होगी। इसको करने के लिए अगेन हमारे पास क्या है, आज आपने पाई चार्ट कैसे बनाना वो सीखा और पाई चार्ट पे क्वेश्चन क्या। अब अगेन इस पे लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन हम डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे, है ना। तो लीनियर इक्वेशन का जो क्वेश्चन है तो मैं फिर से डालता हूँ, चाहूंगा कि आप लोग इसका आंसर इजीली दे दें, ठीक है। सारे के सारे बच्चे आंसर दें, क्योंकि बहुत जरूरी है। ये लीनियर इक्वेशन तो मैं आपसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं तो करने ही, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका x + 0.5 अपॉन 6x - 1 = 1/2। इसको कीजिए। देखिए इसको कैसे आप करेंगे, सिंपल है बच्चों, पॉइंट से घबराना नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आपको इस तरह के क्वेश्चन करा रखे हैं, क्योंकि x के साथ हम 0.5 प्लस नहीं या माइनस नहीं कर सकते हैं, और वहीं 6x के साथ भी हम 1 को प्लस या माइनस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक चर है और एक अचर है ना। तो आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 की मल्टीप्लाई अदर करोगे x + 0.5 के साथ, और 1 की मल्टीप्लाई अदर करोगे 6x - 1 के साथ। 2 × x 2x प्लस, अब 0.5 है, मैंने हमेशा बोला है पॉइंट को थोड़ी देर के लिए पॉइंट को नंबर मान लो, पॉइंट मत मानो। तो 0.5 को 5 मान लो, 2 5 = 10। पॉइंट अब देखो एक के बाद है, तो आप एक के बाद पॉइंट लगा दो, सिंपल, इतना ज्यादा सोचना ही नहीं है। 1 × 6x 6x - 1, इसको सॉल्व करेंगे। 2x + 1.0 इज 1, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं। 6x - 1, x एक तरफ ले लो, तो 2x, ये 6x इधर आ जाएगा बच्चों, माइनस का 6x हो जाएगा, इधर बचा -1, ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो -1। 2 में से 6 गए, तो यानी 6 में से 2 गए, -4 और -2, माइनस माइनस प्लस। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x को अकेला रखो यहाँ पे, यहाँ -2 ऑलरेडी है ही, -4 इधर ले जाएंगे, तो आप यहाँ देखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो x की वैल्यू वापस मेरे पास x जो आ गया, कितना आ गया, 1/2। 1/2 भी बोल सकते हैं, जब आप उसको डिवाइड करोगे तो 0.5। तो दोनों ही आंसर, ये ले लो चाहे ले लो, इसको पॉइंट करके लिख दिया मैंने। तो ये आपके आंसर होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको भूलने नहीं है, इसको मैं बार बार कराता रहूंगा ताकि आप लोग की प्रैक्टिस बनी रहे, क्योंकि यही मैथ्स की आपकी रीढ़ की हड्डी है। मैथ्स के कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए, तभी आप मैथ्स में अच्छे कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।